नमस्कार। धारा भक्ति में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपनी यात्रा को और गहरा करेंगे, ब्रह्मसूत्र के सागर में और गहरे उतरेंगे। यह कोई साधारण यात्रा नहीं है, यह स्वयं को जानने की यात्रा है। यह उस परम सत्य को छूने का एक प्रयास है जिसे हमारे ऋषियों ने अनुभव किया और शब्दों में पिरोने की कोशिश की। आज हम ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के सूत्रों की श्रृंखला में 5वें भाग पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम सूत्र संख्या 51 से लेकर 60 तक के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे और हमारा आधार होगा आदि शंकराचार्य का गहन भाष्य। आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठता होगा कि यह ज्ञान बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, पर ऐसा नहीं है। सत्य हमेशा सरल होता है। जटिलता हमारे मन की परतों में है, हमारे संस्कारों में है। इसीलिए इस श्रृंखला में हमारा प्रयास यही है कि हर सूत्र की व्याख्या को अत्यंत संक्षिप्त और सरल भाषा में आपके सामने रखा जाए, ताकि आप इसके मूल तत्व को, इसके सार को पकड़ लीज सके। हम शब्दों के जाल में नहीं उलझेंगे, बल्कि शब्दों के पार जो अनुभव है उसे स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी चेतना को स्थिर करें, अपने मन को खुला रखें और इस अद्भुत यात्रा के लिए तैयार हो जाए। हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और जीव का जो भेद हमें दिखाई देता है उसका कारण क्या है। क्या यह भेद वास्तविक है या केवल एक भ्रम। आदि शंकराचार्य हमें इन सूत्रों के माध्यम से किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। आइए साथ मिलकर इस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करें और अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का एक और कदम बढ़ाएं। यह सूत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को संबोधित करता है। क्या जीव और ब्रह्म पूरी तरह से एक समान है? कई बार ऐसा कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसका अर्थ क्या यह है कि मुझमें और उस परम सत्ता में कोई अंतर नहीं? शंकराचार्य कहते हैं, नहीं, ऐसी पूर्ण समानता नहीं है। क्यों? क्योंकि शास्त्रों ने, जिन्होंने हमें यह ज्ञान दिया है, उन्होंने ही इन दोनों को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा है। एक तरफ शास्त्र ब्रह्म को नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाला बताते हैं, जो किसी भी बंधन, दुख या सीमा से परे है। वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। दूसरी ओर शास्त्र जीव को अविद्या, कामना और कर्म के बंधन में फंसा हुआ दिखाते हैं। जीव सुख दुख का अनुभव करता है, जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता है। उसकी शक्तियां सीमित हैं, उसका ज्ञान सीमित है। तो एक ही शास्त्र इन दोनों का वर्णन इतने भिन्न तरीकों से कैसे कर सकता है, अगर वे हर तरह से समान होते? यह ऐसा ही है जैसे आप कहें कि सागर और लहर एक ही है। यह सत्य है, लेकिन लहर का अपना एक अस्थायी रूप है, अपनी एक सीमा है, जबकि सागर असीम है। जब तक लहर खुद को लहर मानती है, तब तक वह सागर की विशालता का अनुभव नहीं कर सकती। इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से यह भेद मौजूद है। पिछला सूत्र जहां दृष्टि के भेद की बात करता है, वहीं यह सूत्र विशेषता के कारण समानता का खंडन करता है। ब्रह्म की विशेषताएं क्या है? वह सृष्टि का कारण है, वह इसका पालन करता है और अंत में इसी में लय कर लेता है। वह जगत का नियंता है। क्या एक साधारण जीव जो अपने शरीर और मन का भी पूरी तरह से स्वामी नहीं है, यह सब कर सकता है? नहीं। ब्रह्म की एक और विशेषता है, वह अपहत पापमा है, यानी पाप से रहित, किसी भी दोष से रहित। जबकि जीव निरंतर पुण्य और पाप के फलों को भोगता रहता है। इन मौलिक विशेषताओं के कारण ही जीव और ब्रह्म में पूर्ण समानता नहीं हो सकती। आप देखिए, एक सोने की खदान और एक सोने का आभूषण दोनों मूल रूप से सोना ही है, लेकिन खदान में सोना अशुद्धियों के साथ मिला हुआ है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं है, जबकि आभूषण को शुद्ध करके एक विशेष आकार और रूप दिया गया है। इन विशेषताओं के कारण ही हम उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं और उनका उपयोग भी अलग अलग तरह से करते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्म और जीव में तात्विक एकता होते हुए भी व्यावहारिक स्तर पर उनकी विशेषताओं में भारी अंतर है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यह सूत्र पिछले तर्कों को और भी पुष्ट करता है। दर्शनाच का अर्थ है क्योंकि शास्त्रों में ऐसा देखा गया है, या शास्त्रों के दृष्टिकोण से भी। उपनिषद और अन्य श्रुति ग्रंथ जब ब्रह्म और जीव की बात करते हैं, तो वे स्पष्ट रूप से उनके बीच के भेद को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए मुंडकोपनिषद में एक बहुत सुंदर उपमा दी गई है। एक ही वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं, दोनों मित्र हैं। एक पक्षी जीवात्मा
उस वृक्ष के फलों को यानी कर्म फलों को छक रहा है, कभी मीठे कभी खट्टे। वह अपने कर्मों के फल में डूबा हुआ है। दूसरा पक्षी परमात्मा या ईश्वर बस बैठा हुआ है, वह कोई फल नहीं छकता, वह केवल साक्षी भाव से शांत स्थिर होकर देख रहा है। यह उपमा कितनी स्पष्टता से जीव और ईश्वर के भेद को सामने रखती है। एक भोक्ता है, दूसरा साक्षी। एक कर्म में लिप्त है, दूसरा कर्मों से परे है। शास्त्र ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरे पड़े हैं जहां ब्रह्म को उपास्य यानी जिसकी उपासना की जाए और जीव को उपासक यानी उपासना करने वाला बताया गया है। यह उपासक उपास्य का संबंध तभी संभव है जब दोनों में भेद हो। इसलिए शास्त्रों का दृष्टिकोण भी इसी भेद को प्रमाणित करता है। अब एक प्रश्न उठता है, आखिर शास्त्रों ने यह भेद बताया ही क्यों? इसका प्रयोजन क्या है? यह सूत्र कहता है प्रयोजनवत्वात्, यानी यह भेद एक विशेष प्रयोजन के लिए बताया गया है। वह प्रयोजन है मोक्ष। सोचिए, अगर जीव और ब्रह्म में कोई भेद ही न हो और जीव पहले से ही मुक्त हो तो फिर मोक्ष की बात ही क्यों की जाती? फिर साधना, उपासना, ज्ञान, वैराग्य, इन सब मार्गों का क्या अर्थ रह जाएगा? शास्त्र जीव को यह बताते हैं कि तुम अभी बंधन में हो, तुम दुख में हो, लेकिन एक ऐसी अवस्था है जो इन सब से परे है और वह है ब्रह्म की अवस्था। यह भेद जीव को एक लक्ष्य देता है, एक दिशा देता है। जैसे एक बीमार व्यक्ति को जब बताया जाता है कि स्वास्थ्य नाम की एक अवस्था होती है, तभी वह दवा लेने और परहेज करने के लिए प्रेरित होता है। अगर उसे यही विश्वास दिला दिया जाए कि तुम तो पहले से ही स्वस्थ हो, तो वह अपनी बीमारी को दूर करने का प्रयास ही क्यों करेगा? इसी तरह शास्त्र जीव को उसकी बंधी हुई अवस्था का बोध कराते हैं और फिर उसे ब्रह्म की मुक्त अवस्था का लक्ष्य दिखाते हैं। इस भेद को जानना ही मुक्ति की यात्रा का पहला कदम है। यही इसका सबसे बड़ा प्रयोजन है। तो यह भेद कब तक रहता है? क्या यह हमेशा के लिए है? यह सूत्र इसका उत्तर देता है। वह दति तत् प्राग्दृष्टे। शास्त्र इस भेद को तब तक बताते हैं जब तक प्राग्दृष्टि है। प्राग्दृष्टि का अर्थ है आत्मज्ञान होने से पहले की दृष्टि, यानी जब तक जीव अविद्या के प्रभाव में है, जब तक वह खुद को यह शरीर, यह मन, यह बुद्धि मानता है, तब तक उसके लिए यह भेद वास्तविक है। जब तक आप सपने में हैं, तब तक सपने का शेर असली है, उसका डर असली है। आप उससे बचने के लिए भागते हैं, छिपते हैं, लेकिन जैसे ही आप जाग जाते हैं, आपको पता चलता है कि न कोई शेर था, न कोई जंगल, वह सब आपके मन का खेल था। ठीक इसी प्रकार अविद्या की नींद में जीव और ब्रह्म का भेद बिल्कुल वास्तविक प्रतीत होता है। सारे शास्त्र, सारे नियम, सारे कर्मकांड इसी अवस्था के लिए हैं। वे जीव को धीरे धीरे अविद्या की नींद से जगाने का काम करते हैं। वे उसे बताते हैं कि तुम जो खुद को समझ रहे हो वह तुम्हारी असली पहचान नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तो उस ब्रह्म से अभिन्न है। लेकिन यह ज्ञान तभी होता है जब अविद्या का पर्दा हटता है। जब तक पर्दा है, भेद है। यह सूत्र बहुत संक्षिप्त है पर बहुत गहरा है। श्रुतेश्च और श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। यह सूत्र केवल एक शब्द में पिछले सभी तर्कों पर श्रुति यानी वेदों और उपनिषदों की मुहर लगा देता है। यह कहता है कि हमने जो भी तर्क दिए हैं, दृष्टि का भेद, विशेषताओं का भेद, प्रयोजन का भेद, ये सब हमारी अपनी कल्पना नहीं है। यह सब सीधे सीधे श्रुति पर आधारित है। श्रुति वचन स्वयं इस भेद की बात करते हैं। जैसे कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु। इस आत्मा को रथी, रथ का स्वामी जानो और शरीर को रथ। यहां आत्मा, जीव को स्वामी और शरीर मन बुद्धि को उसके उपकरण बताया गया है। फिर आगे चलकर उसी उपनिषद में उस परम पद, विष्णु के परम धाम ब्रह्म तक पहुंचने की बात कही गई है। यह यात्रा कौन करेगा? जीव करेगा। कहां पहुंचेगा? ब्रह्म तक। तो यात्रा करने वाले और गंतव्य में एक भेद तो मानना ही पड़ेगा। इसी तरह श्वेताश्वत्र उपनिषद कहता है, झांजो द्वावजाविष्णीशो, झाता ईश्वर और अज्ञ जीव, ये दोनों ही अजन्मा है, पर एक ईश स्वामी है और दूसरा अनीश स्वामी नहीं है। श्रुति के ऐसे स्पष्ट वचन जीव और ब्रह्म के व्यावहारिक भेद को असंदिग्ध रूप से स्थापित करते हैं। अब एक और गहरा प्रश्न सामने आता है, अगर ब्रह्म वास्तव में निर्गुण, निराकार, अनाम और अरूप है, तो फिर शास्त्रों में उसके इतने सारे नाम और रूपों का वर्णन क्यों है? शिव, विष्णु,
देवी, गणेश, ये सब कौन है? यह सूत्र इसी रहस्य से पर्दा उठाता है। संज्ञा मूर्ति क्लिप्तो विनियोगात, यानी नाम और रूप की कल्पना केवल विशेष प्रयोजन के लिए की गई है, और वह प्रयोजन है साधना और उपासना। हमारा मन बहुत चंचल है, यह किसी निराकार निर्गुण चीज पर टिक नहीं सकता। इसे ध्यान करने के लिए कोई आधार चाहिए, कोई आलंबन चाहिए। इसीलिए ऋषियों ने उस एक ही निराकार ब्रह्म के अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग सगुण रूपों की कल्पना की। जैसे जब हम सृष्टि की रचना की शक्ति को पूजना चाहते हैं तो हम ब्रह्मा की उपासना करते हैं। जब हम पालन की शक्ति को देखते हैं तो विष्णु की। जब संहार या वैराग्य की शक्ति को देखते हैं तो शिव की। ये सब एक ही परम तत्व के अलग अलग प्रकट रूप हैं, जो साधक को अपनी अपनी प्रकृति और रुचि के अनुसार ध्यान करने में मदद करते हैं। यह सगुण रूप सीढ़ी की तरह है, जो हमें छत यानी निर्गुण तत्व तक पहुंचाने में मदद करती है। यह सूत्र उस प्रश्न का उत्तर देता है कि यह भेद आखिर कब तक बना रहता है। यावद विकारम तु विभागो लोकवत, जब तक विकार है तब तक विभाग यानी भेद बना रहता है, जैसे कि लोक में होता है। यहां विकार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। विकार का अर्थ है परिवर्तन, उपाधि या अविद्या से उत्पन्न हुए दोष। जब तक जीव खुद को शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार रूपी विकारों से जोड़कर देखता है, तब तक भेद का अनुभव होता ही रहेगा। जब तक आप खुद को एक गड्ढा मानते हैं, तब तक आप मिट्टी से अलग हैं। लोकवत, जैसे कि लोक में होता है। लोक में हम क्या देखते हैं? जब तक दूध में विकार उत्पन्न होकर वह दही नहीं बन जाता, तब तक हम उसे दूध ही कहते हैं। जब तक सोने में विकार यानी अशुद्धि मिली हुई है, तब तक वह कच्चा सोना है। जब तक लकड्ढी में विकार यानी उसका लकड्ढीपन है, तब तक वह आग नहीं बन सकती। इसी तरह जब तक जीवात्मा में अविद्या, कामना, कर्म के विकार मौजूद हैं, तब तक वह ब्रह्म से खुद को अलग ही अनुभव करेगा। विभाग या भेद का अस्तित्व इन विकारों के अस्तित्व पर ही टिका है। जैसे ही ये विकार ज्ञान की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं, भेद भी समाप्त हो जाता है। अभी तक हमने भेद की बात की। अब सूत्र हमें वापस परम सत्य की ओर ले जा रहा है। एकेन च सर्वम तद्वदति। शास्त्र यह भी कहते हैं कि एक यानी ब्रह्म के द्वारा ही यह सब कुछ है। यह श्रुतियों के उस पक्ष को उजागर करता है जो अद्वैत की घोषणा करता है। छांदोग्य उपनिषद में आरुणि अपने पुत्र श्वेत केतु से कहते हैं, येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम, अविज्ञातम विज्ञातम। जिसके जान लेने से सब कुछ अनसुना सुना हुआ हो जाता है, अचिंतित चिंतित हो जाता है और अजाना जाना हुआ हो जाता है। वह एक तत्व क्या है? वह ब्रह्म है। जैसे एक मिट्टी के ढेले को जान लेने से मिट्टी से बने सारे बर्तनों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि वे सब मूलतः मिट्टी ही है। जैसे एक सोने के टुकड़े को जान लेने से सोने से बने सारे आभूषणों का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार उस एक ब्रह्म तत्व को जान लेने से यह संपूर्ण जगत जाना हुआ हो जाता है, क्योंकि यह सारा जगत उसी ब्रह्म का विवर्त यानी आभास मात्र है, उसी की अभिव्यक्ति है। यह सूत्र हमें याद दिलाता है कि भेद की सारी बातें व्यावहारिक स्तर पर सत्य होते हुए भी पारमार्थिक सत्य यही है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एकमेवाद्वितीयम, वह एक ही है, दूसरा कोई नहीं। यह सूत्र पिछले सूत्रों का सार प्रस्तुत करता है और भेद के मूल कारण को स्पष्ट करता है। अन्यथात्वम च सन्नादति। शास्त्र जीव और ब्रह्म के बीच जो अन्यथात्व या भेद का वर्णन करते हैं, वह केवल अविद्या के कारण है। यह सूत्र एक तरह से शंकराचार्य के पूरे दर्शन का निचोड़ौच है। जो भेद हमें दिखता है, जो द्वैत हमें अनुभव होता है, वह वास्तविक नहीं है। यह एक भ्रम है, ठीक वैसे ही जैसे रेगिस्तान में पानी का दिखना या रस्सी में सांप का दिखना। यह भ्रम अविद्या या अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जब तक हमें रस्सी का ज्ञान नहीं होता, तब तक सांप का डर बना रहता है। जैसे ही प्रकाश आता है और हमें पता चलता है कि यह तो रस्सी है, सांप का भ्रम और उसका डर दोनों एक साथ गायब हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक हमें अपने सच्चे स्वरूप यानी ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, तब तक हम खुद को यह छोटा, सीमित, दुखी जीव मानते रहते हैं और ब्रह्म को अपने से अलग, दूर कहीं बैठा हुआ मानते हैं। यह भेद, यह द्वैत, यह अन्यथात्व केवल अविद्या की देन है। ज्ञान का प्रकाश होते ही यह भेद मिट जाता है और केवल एक अद्वैत सत्य ही शेष रह जाता है।
तो आज हमने ब्रह्म सूत्र के इन 10 अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्रों के माध्यम से जीव और ब्रह्म के संबंध को समझने का एक गहरा प्रयास किया। हमने देखा कि कैसे शंकराचार्य हमें व्यावहारिक सत्य और पारमार्थिक सत्य के बीच का संतुलन दिखाते हैं। एक ओर जब तक हम अविद्या में हैं, तब तक जीव और ब्रह्म का भेद वास्तविक है और साधना के लिए आवश्यक भी। उपासना, भक्ति, कर्म ये सब इसी भेद पर आधारित हैं। यह भेद एक सीढ़ी है जिसे हम नकार नहीं सकते, लेकिन साथ ही हमें यह भी याद रखना होगा कि यह सीढ़ी मंजिल नहीं है। पारमार्थिक सत्य यह है कि भेद केवल एक भ्रम है जो अविद्या के अंधकार के कारण पैदा हुआ है। ज्ञान का सूर्य उदय होते ही यह भ्रम मिट जाता है और केवल एकमेवाद्वितीयम ब्रह्म ही शेष रहता है। यह यात्रा भेद से अभेद की ओर है, द्वैत से अद्वैत की ओर है। इस गहन ज्ञान पर मनन करने के लिए और इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमारी यह यात्रा आगे भी जारी रहेगी। अगले भाग में हम ब्रह्म सूत्र के 3 अध्याय के 2 पाद के आगे के सूत्रों की व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे और इस ज्ञान गंगा में और गहरे डुबकी लगाएंगे। यदि आप इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो धारा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हमारा हर नया